Okay, here's the first slide that is about Designathon. That the main purpose of our webinar, its name also Designathon 1, because we are also conducting Designathon 2.0 in the October in Dasara actually. Okay, the first about my things is about I'm a UI and UX designer and developer. I also do digital marketing things and all. You can check the slide now. Okay, Viswa, it's really disturbing me. You are just keeping on your mic and video. Okay, back to the topic. First, I'm going to show you about the uh, problems in the today's scenario, what students are facing. So basically, we have three problems in today's field. That is, it's on only on UX UI designing. Okay, it's not for everything. Okay, तो first अपने पास क्या है, स्टूडेंट्स आर मोर इनटू कंपटीशन इन इंडिया. एक्चुअली देखा जाए तो बच्चे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 6-7 क्लास से ही, मतलब सिर्फ कितने उम्र होंगे, 12-13 साल से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसी में घुस रहे हैं, सिर्फ लॉजिकली थिंकिंग कर रहे हैं. प्रॉब्लम हो रहा है कि वो लोग क्रिएटिविटी में लैक कर रहे हैं, वो इस फील्ड में आगे नहीं आ पा रहे हैं, या फिर ये स्किल्स को वो सीखने के लिए ना, मतलब वो 12th तक कोशिश कर करके एक कॉलेज तक पहुंच गए. कॉलेज में सीखना क्या है, इसी यही चीजों को तो सीखना है. बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ टच रहने के लिए हम ये सब प्रोग्राम्स वगैरह करवा रहे हैं, क्योंकि मैं जस्ट 12th पास आउट हुआ अभी, ठीक है. कॉलेज भी हमारा अभी तक ठीक से अलॉट नहीं हुआ है. हम इसी फील्ड में रह के अच्छे खासे कमा रहे हैं, और बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं. हम लोग आपको एग्जांपल्स भी देंगे कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो इसी फील्ड में रह के, कोई जॉब वगैरह नहीं, ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स, वो पढ़ाई तो कंप्लीट नहीं किए, स्टिल वो बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं. तो अर्निंग पे ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि बेसिकली इंडिया में क्या होता है, सब जॉब सिक्योरिटी के लिए पढ़ते रहते हैं हार्ड चीजों जैसे कॉम्पिटिटिव चीजें हो गया ना, उनको पढ़ते रहते हैं, बट इन सब पे टाइम नहीं दे पाते, जबकि लाइफ में ना बाद में ये सब चीजें ज्यादा काम आती है. तो coming to these problems, we have three problems. Students are more into competition, they don't have these skills and don't get any exposure. And the third is the most important point, that is no experience in real time field work, for which they lack in opportunities and work as unpaid interns for a long time in the companies. आपने बहुत सारे वेब सीरीज या फिर यूट्यूब चैनल में देखा, क्योंकि हम लोगों में से अभी तक कोई जॉब वगैरह तो कर नहीं रहा है. जो कर रहे हैं हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो हम लोग यही कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रॉपर जॉब नहीं कर रहा है. बट उसकी रियलिटी में बता देता हूँ, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा ना इन चीजों में, तो तुम कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद भी तुमसे कंपनी ना ऐसे मतलब फ्री में इतना काम करवाएगी ना, तुम्हें मूड नहीं करेगा काम करने का. बट अगर ये चीजें सीख लेते हो अभी से, तो क्या होगा, तुम्हारे पास एक तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, प्लस किसी कंपनी में जाना पड़े तो वो तुम्हें कुछ सिखाएंगे नहीं, तुम डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें पेड चीजें मिल जाएगी, तुम किसी के लिए भी फ्री में काम नहीं करोगे. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, कैन आई गेट फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज हियर. ओके, फ्रीलांसिंग के लिए हमने यहाँ पे फ्रीलांसिंग तो हम नहीं कर सकते, हमारा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म नहीं है. बट हाँ, हमने यहाँ पे कुछ एक्सपोजर रखा हुआ है, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो हम उनको रियल टाइम क्लाइंट्स देंगे, तो वो काम करेंगे, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनको रिकमेंडेशन मिलेंगी बड़ी बड़ी कंपनियों से, और उनको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, फ्रीलांसिंग में, हाँ फ्रीलांसिंग हम आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते, हाँ आपको फ्रीलांसिंग मिल ही जाएगी, क्योंकि फ्रीलांसिंग में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है. हम आपको फिजिकल क्लाइंट्स दे सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग डेज में आपको अच्छे खासे पेमेंट भी मिल जाएगा और एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहेगा. अपने पास अभी यही तीन प्रॉब्लम्स है. और सेकंड पॉइंट है, स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट स्किल्स. ओके, स्किल्स इन द सेंस कि मैं यहाँ पे सिर्फ क्रिएटिविटी की बात, वरना लोग तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी बहुत, जैसे आईआईटीएंस में देख लो, कोई भी आईआईटीएन को तुम पकड़ लोगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही करते रहते हैं. और अगर कोई नॉर्मल अलग कॉलेज के बंदों को पकड़ लोगे, वो थर्ड फोर्थ ईयर तक उनको इस बेसिक में आइडिया नहीं होता, क्योंकि फोर्थ ईयर में मैं कॉलेज का सिलेबस एक्चुअली देख रहा था, तो फोर्थ ईयर तक एक्चुअली पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट एक बंदा 4 साल एक वेबसाइट बनाने में लगा देता है, जबकि हमारे पास इतने एक्सपीरियंस डेवलपर है जो सिर्फ
मतलब क्लाइंट से अगर डिटेल मिल जाए ना तो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर हम उनको पूरा वेबसाइट बना के दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये जो स्किल्स है ना, ये ना कॉलेज वगैरह में नहीं पढ़ाते कहीं पे। कॉलेज में वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होगा। तुम्हें खुद से वो सीखना है जो तुम्हें लाइफ में काम आएगा। कंपनियों में तुम्हें स्किल्स के ऊपर देखेगा। हाँ, तुम भले बड़े बड़े कॉलेज से हो, तुम्हें अच्छे खासे कंपनी रिक्रूट कर लेगी, बट वो बाद में तुम्हारे स्किल्स पे ही काम करेंगी। तुम्हारी डिग्री कहीं पे भी काम नहीं आएगी। तुमने वो टैगलाइन तो सीखा होगा ना कि मतलब अपग्रेड का था, काम नाम की नहीं काम की डिग्री। आजकल क्या हो रहा है कि नाम की डिग्री मिल रहा है, काम की डिग्री वहां से अपग्रेड वाले कैसे दे रहे हैं। वो लोग ऐसे कुछ ओके। चीजें सिखाते हैं और उसके बाद एग्जाम्स वगैरह भी कराते हैं, जिससे कि तुम्हारा स्किल प्रॉपर डेवलप हो। ओके, ये स्लाइड तो हो गई। ये बस मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए आया था कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी की बात बोला जाए तो एक्चुअली कुछ कंसर्न पेरेंट्स का भी रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स और स्कूल्स क्या करते हैं ना, सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड काम करवाते रहते हैं। इसके वजह से बच्चे ये सब क्रिएटिविटी चीजों से उनका नाता धीरे धीरे टूट सा जाता है। और ओके, यहाँ पे कुछ आ रहा है। ओके सिद्धार्थ, या यू आर ऑडिबल बट यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। ओके, coming to the slides, Sahil just change the next slide. Okay, here are some similarities between UI and UX. Actually, UI means user interference and UX means user experience. Okay, interference defines icons and visual styles, design system and product. मतलब समझ लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको तुम कितने अट्रैक्टिव वे में दिखा सकते हो वो यूआई डिफाइन करता है। जितने अच्छे से दिखा पाओगे लोग उतने अटैक होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं यूएक्स के। यूएक्स में क्या है, ऐप स्ट्रक्चर, फंक्शनलिटी, यूजर जर्नी एंड एम्पैथी मैप्स। ये चारों डिफाइन करती है तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा रहेगा और उसमें सिंप्लिसिटी कैसी होगी। जैसे कि आजकल के यंगर जनरेशन जो है वो ज्यादातर फेसबुक यूज नहीं करते बट इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम वहां पे क्या होता है, फेसबुक में एक तो यूआई बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जबकि यूआई बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यूआई सिंपल होने से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सिर्फ ब्लू और व्हाइट कलर रह रहा है जो कि हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। सेकंड थिंग आते हैं यूएक्स। फेसबुक का यूएक्स जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे फेसबुक यूज करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे ना उसको यूज करना बहुत ईजी होता है। तो ये जो सिंप्लिसिटी डिफाइन करता है ना फंक्शन, कोई भी प्रोडक्ट के फंक्शंस को, उसको यूएक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यूआई और यूएक्स में कुछ कॉमन पॉइंट्स है, जो होता है कि यूजर रिसर्च, डिस्कवरी, लेआउट एंड इंटरेक्टिव डिजाइन। जो इंटरेक्टिव डिजाइन जो होना चाहिए, और यूजर टेस्टिंग की मतलब हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में रियल टाइम यूजर से भी ये टेस्ट करवाएं कि उनको ये जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा या फिर वेबसाइट रहेगा, वो कितना इजीली एक्सेसिबल हो रहा है और कितना सिंपल लग रहा है। व्हाट्सएप इतना जल्दी मार्केट में कैसे आ गया, क्योंकि उसका जो यूएक्स है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कवरी और यूजर रिसर्च। ये दोनों कंडीशन में आते हैं, इसमें हम कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तुम्हारे पास अगर कुछ प्रॉपर डेटा रहेगा तभी तुम यूआई और यूएक्स में काम कर पाओगे। और डिस्कवरी का मतलब होता है कि उस जो भी तुम्हें समझ रहे, तुम्हारे पास कोई क्लाइंट है, वो तुम्हें कुछ डिटेल देता है अपने वर्क का, तुम सिर्फ उसी से ना तुम उसके लिए यूआई यूएक्स चलो बना भी लिया, बट कंटेंट तुम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्कवरी का यूज करना पड़ता है। डिस्कवरी का मतलब जो हमें शॉर्ट पॉइंट्स दिया जाते हैं उसको अच्छे से एक डेवलपर हो जाए, डिजाइनर हो जाए, उसको ना उसके ऊपर अच्छे से आइडिया होना चाहिए, उसी के बाद वो कुछ अपना डेवलपमेंट या डिजाइनिंग कुछ भी कर पाएगा। तो बेसिकली ये चीजें। इसके बाद हमारे पास स्लाइड्स में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं। साहिल जस्ट चेंज द स्लाइड। ओके, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है यूजर इंटरफेरेंस और यूजर एक्सपीरियंस में, ठीक है। हम जनरली अगर कोई भी वेबसाइट या ऐप बनाने जाते हैं ना, तो जनरली हम लोग लोगों से टर्मिनोलॉजी होती है कि ओके रमाकांत, यू वांट टू से समथिंग? Actually, that is not interference. ओके, That is तो यहाँ interference. पे या आई जस्ट सेड इट ना, इंटरफेस। Okay, that's my okay, that's my mistake. Okay, so यहाँ पे यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस में यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे सर फर्स्ट लिखा कितना हुआ है टाइम में खत्म होगा? यूजर इंटरफेस में। प्लीज होल्ड ऑन बिस्वा।
ओके, तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस में लिखा हुआ है इट रिफर्स टू द विजुअल एलिमेंट्स दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट। कि जितना अट्रैक्टिव चीज होगा ना, उतना हम लोग अट्रैक्ट होंगे। जो कुरकुरे का पैकेट आता है, तुम लोगों को देखा होगा, उसमें कितना सा अमाउंट जो क्या कुरकुरे रहता है, बट वो 10 रुपए का होता है। 10 रुपए का अगर कुरकुरे तुम खरीद रहे हो, उसमें जो उसके अंदर का जो कुरकुरे होता है ना, वो सिर्फ 1 रुपए का होता है। बाकी जो 9 रुपए होते हैं ना, वो एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है। एडवर्टाइजमेंट किस किस फील्ड में होता है? एडवर्टाइजमेंट वो लोग डिजिटली एडवर्टाइज करते हैं, उनका वेबसाइट वगैरह में शो करते हैं। तो ये सब यूजर इंटरफेस में आता है कि तुम चीजों को कितना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। जितना आज के टाइम में जो चीज जितना दिखता है उतना बिकता है। ये कहावत तो सुनी होगी कि जितना दिखता है उतना बिकता है। तो उसका मतलब यही होता है, तुम्हारा डिजाइन जितना अट्रैक्टिव रहेगा, उतना ही लोग यूज करना चाहेंगे। उसके बाद आते हैं यूजर इंटरफेस में। इट फोकसेस ऑन द लुक्स फील्स ऑफ ए प्रोडक्ट, टाइपोग्राफी, कलर्स, इमेजेस एंड मोर। हाँ, ये सब एक्चुअली यूआई के अंदर ही आते हैं। कलर्स, टाइपोग्राफी, ये सब एक्चुअली एक प्रोडक्ट को दिखाने के लिए यूज करते हैं। मैं साहिल, एक काम करो, हमारे पास कुछ एक्चुअली हमारे पास कुछ डिजाइन से आप लोगों को दिखाने का ऐसा यूएक्स है। तो यूएक्स मतलब बस इतना समझ लो, अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है, यूएक्स ज्यादा से ज्यादा सिंपल होना चाहिए और यूआई ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द गोल इज टू मेक प्रोडक्ट मोर suitable, aesthetically appealing and optimized for different screen size। हाँ, ये बहुत ही बड़ा चीज है। ऑप्टिमाइज फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। कुछ चीजें होती है, जैसे तुमने गवर्नमेंट की वेबसाइट देखी होगी, आजकल की तो थोड़ी बहुत अच्छी बन रही है, जैसे कोविन वगैरह हो गया, उनकी वेबसाइट अच्छी बन रही है क्योंकि वो लोग रिएक्ट वगैरह में बना रहे हैं और डेवलपर भी बहुत ही नए हैं, अच्छे हैं। बट जो पुरानी वेबसाइट देखो, That was a freelance work, and we get decently paid for that. And you can check if you search in Google Omfed new products, then the first image you will see is the new products that we have designed. Sahil, can you move to the graphic design part? So here I am here to share some thoughts on what's graphic designing and what are the advantages of choosing it as a career, as far as my perspective is concerned. Uh, Graphic designing, if you go theoretically, then it is a craft where professionals create visual content to communicate messages. It is an important tool that enhances you on how to communicate with other people, and it serves to convey your ideas in such a way that it is not only effective but also beautiful and pleasant to those who are looking at it. It is one of the most biggest weapons in building one's brand identity. Um, I'm just going through the three ions of graphic design as far as my experience and the people I met in this industry, in the community. Their thoughts and my thoughts are same somehow. So the three ions are passion, determination, and execution. Passion is defined as, I mean, uh, you see actors on movies, and as a child, you think that one day I will be that actor, I will be like that, I will earn this much of money, that much of money. But somehow it ends gradually when you age. But you need that passion to choose a creative line as your career. Not may it be part time, may it be full time, but you need that passion inside of you. You need that spark inside of you. Determination means that in creative field you will face many challenges. Like it may be from your family, it may be from your friends who might not get support in your initial stages. You might not get clients. You may feel like you should quit, but you need that much of determination inside of you to continue, to not just quit, to not just leave it, to continue. And it will one day, it will make you reach
the place that you once dream of. Then is execution. Execution means it is a professional thing. Execution is in our line. Execution means that if you have an idea, if you want to represent your thoughts to someone uh, in a beautiful way, in a creative way, then your ideas need to be executed. Your ideas need to be executed to show them the exposure that you have inside your mind. Uh, so without execution, creative lines have no meaning at all. Uh, and Sahil, can you change the slide? Now I'm talking about why is graphic design a great career option for creative minds. First of all, you need to be creative. It doesn't matter like from which background you come from. You need to have some creative and beautiful ideas inside of your mind. You just need the spark, the exposure to let it out. So we are trying to help you in letting it out and in giving you that exposure that you need. So it is considered, graphic design is considered to be one of the best ways to convey one's thoughts and ideas in a beautiful and constructive manner. So here I have said it before too, but beautiful and constructive means if you don't have discipline in your design, if you don't have a constructive manner in your design, then it doesn't have any meaning. Like if you see some posters, some banners, like if you are from Odisha, you see some posters and banners in front of some uh, small hotels or as you say dhabas. They just put in some varieties of colors, some images of food items and all, so that people get attracted. But that's not what a design is. That's not what a design looks like. Those people who call them designers by doing such things, they are just doing nothing but downgrading the range that a designer possesses. So you need to have a constructive manner. Your design needs to be minimalistic. Your design needs to convey some thoughts that you have in your mind that the client wants to see and that can grab a vast number of audience, not just a local audience, but a vast number of audience. And as a graphic designer, we specialize in designing for market communications, digital media, corporate identity, publishing, and packaging. So marketing communications, as in the sense like someone is developing a website, like Shubham previously said, someone is developing a website, then you need to have some marketing process, some marketing strategy for it. And we as graphic designers, we help them in developing it. We create posters from them, we create creative social media banners and all of it. And it comes under marketing communications and digital media both. Then corporate identity. Corporate means if you are building some office or anything like a brand, then you need to have your interior, your posters, some logo to convey your identity, some logo that audience that lets your audience understand on what product or on what thing that your company is selling on. Like if you see the logo of KFC, they have the old man's logo. That doesn't mean that they are selling the old man. That means that they are conveying that their brand identity is all coming from that man. So it's a complex process actually, thinking about designing a logo and all. We'll come to that in the classes, in the paid ones. And then it's Yeah, publishing or sorry packaging. to disturb you. Sorry to disturb you, Gopal bhai. But yeah, Yes, the most complicated thing in this designing section is the logo designing. Actually, being a web designer from the बहुत टाइम से इस फील्ड में रहने से ना, तो ये पता चल चुका है कि जब तक एक लोगो नहीं बनता ना, तब तक हम कोई भी ऐप, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट कुछ नहीं बना सकते. सब कुछ वो लोगो से ही स्टार्ट होता है. सॉरी टू डिस्टर्ब यू, जस्ट कंटिन्यू.
Then is publishing or packaging. Publishing means publishing refers to the print media, as in the newspaper or the posters or banners, anything that's coming under publishing process. And packaging means, as I have previously said, I have worked for Umped as a product designer. That all comes under packaging. The mock-ups that you design, the packets, everything that comes under packaging. And I have noted down the works that range from print media to digital media, including. There are many actually, but I have noted some. But because it's a quite vast range it possesses, so I have noted some that we will help you in polishing in here, in the classes, in the paid classes, and in here too. Uh, so I have noted down some. You can see it, and I will explain it you later. Hello. Is there any doubt regarding it? If you have any doubt, you can ask to our expert. आई थिंक कोई डाउट नहीं है, नहीं तो वो मैसेज बॉक्स में कर देंगे. वी आर एक्टिव देयर. Uh, ओके, यू कंटिन्यू. all right. So we are moving to the next slide. Here are the elements of design. Like in every perspective, there are some elements, there are some basic things that you need to understand before jumping into the topic or the thing. Like if you never understand or never learn to write ABCD, then you can never you can never appear in an exam. Just like that, here are some elements of design. We have 7 elements basically, and it differs from like types of design. As in fashion designing have 8 to 9 elements, but graphic design field it has 7 elements. So the first one is color. Like everyone knows what colors are, but I am going into the deep aspect. You may know the Vibgyor one, like violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. The Vibgyor is what all of the colors composed of. And for your information, black and white are not considered as colors. Not in any field. You have that misconception. Black and white are not considered as colors. They are the value. I will come to it later. So the Vibgyor, all the ranges, I mean the wavelengths or all such things that goes beyond the violet ones. They are the UV rays and or the ultraviolet, and all those from the red ones are infrared or IR. Uh, so so the Vibgyor, from the Vibgyor, V, I, B, and G are considered as cool colors. Cool colors in the sense you feel some soothing and some calmness by seeing those colors. I mean that like you feel somewhat like violet is uh, mainly violet is considered as a rich color. Rich in the sense if you buy some chocolates that are like heavily costing, then the wrapper may be violet in color. So cool colors are what are soothing and what represent the things that are cool in the nature. And YOR are considered as warm colors. I mean, like red is considered for danger, blood, etc. Yellow is considered as one of the dirty ones. You may know it. And then I'm coming to line. Line is nothing but the path of a dot or a point. It can be straight or curved, but on a continuous one. Uh, I mean, like there are lines like straight, curved, anything, but it must not be discontinued. If it's discontinued, then that's not a line anymore. So, uh,
and there is no concept like dotted lines in designing industry. Uh, I'm coming to shape. Shape is a two-dimensional area including only length and width, like rectangles, squares, etc. Um, and form is a three-dimensional area including length, width, and height. Form is something that has some perspective that it's a 3D shape. So like cubes, cuboid, cone, etc. I'm coming to space. The space refers to the area within or around, above or below of an object or many objects. It is important to create and understand both the two-dimensional and three-dimensional works of art. Like we are presenting the slides to you, the text that cover the area, those are on the positive space. That means the space that's used, and the parts that we left behind are the negative space. That's the space that's not used. And both these, I mean that the positive and the negative have equal importance in the designing perspective. If you make the positive space more, the design will look clumsy and not much professional. And if you make the negative space more, then that's of no use at all. Then I'm coming to value. Value refers to the lightness or the darkness of a color, with white being the brightest and black being the darkest. Like you may see the shades. Like if someone of you some do some sketching work or some shading work or so, then you may know what shades are. So uh, the value means that it has a great importance that's not possible to cover in the session. Uh, I mean, like it's a vast area. And texture refers to the surface quality in a work of art. For example, a tree is having a rough texture, whereas a ply is having a smooth texture. You may see the what you call that the tissues that some restaurants provide. They have the logo on it, and if the tissue is smooth, then it will look somewhat odd because no one has ever seen a smooth tissue. So texture actually provides realism to the design. If you don't have a texture in your design, it will feel somewhat unreal. Sahil, can you go to the next slide? Hello. Uh, so as you know that the world is now growing off of digital currencies, cryptocurrencies. Uh, so all over the world, the art museums, those who sell the arts or anything like that, they are very rare. They're at least in India, they are very low. But the digital art platforms are providing to the collectors all over the world the place that is called NFT. NFT means non-fungible tokens, and I will get to it after some time. So digital art is on its way to the heights that no one would have imagined few years back. I'm meaning it in the sense of how many people are jumping into it as making it as a career, and how much they are earning or so. But earning is not the biggest concern here. Learning is the biggest concern. I'm going to mention some of the great freelancers and digital artists. The first one being Botsky Meg is one of the biggest freelance designers around the world who specializes in social media branding and logo designing. I mean, like his hourly price is around 1,800 to $2,000 per hour. So you may know, you can imagine like how much uh, of a professional he is. Then is Justin Mahler. He is considered to be the pioneer of pop culture in the digital art world, with clients ranging from Nike, LG, Dolby. He have designed the digital platforms of the Grammys and many more. You can find their work through the platforms like Twitter, Behance, Instagram, etc.
Then is Orlando Arizona. He's a Mexican and currently American. One of my favorite artists around the world. You can find his name as Mexifunk, Mexifunk in Instagram. He's the man who changed the landscape of the world of vector arts. Like previously, everyone thought vector arts as cartoonist and all, but he is the one who made realism the concept of the vector art. He specializes in vector arts, illustrations, and modern pop culture art, with clients ranging from Marvel, DC, IMAX, HP, and he is currently the social media brand ambassador for HP and Wacom. Wacom is a digital tablet brand uh, for art purpose. What prerequisite? Hello, hello, Subham. Someone is saying something in someone is typing something like what about prerequisites or something. Yeah, I'll just write it down there. No worries, you just Uh, continue. and if I'm coming to gardening, then I would not go to the Okay. worldwide. It's Some like in dollars. planning and have to do. So as far as the salary of freelance graphic designers in India is considered, like those who are doing freelancing and all, with a decent amount of skills and around 5 to 6 years of experience and expertise. I mean that in here, uh, to take the criticism positively and patience. These are the most important things in the field of designing. One can earn a decent sum of around 8 lakhs to 35 lakhs per annum. Many decent degrees cannot offer you this much, but if you are creative enough and you have the passion to work for it, then you can earn this much and live a life of your dreams. And as far as the salary of the corporate jobs, I mean to say the jobs that graphic design industry provides in corporate sector, it ranges from 3.5 lakhs to 12 lakhs per annum. Many big companies like Amazon, Google, Flipkart, they are hiring insanely amount of artists to develop their apps, develop their websites and all, to develop their brand. So you can guess, you can imagine how much it has scope in today's world. And now I'm coming to the NFT artist. Like NFT is a new growing field. It just started from like 2016 or something. So I'm first mentioning Bipal. Bipal meaning Mike Winkelmann. I had the privilege to talk to him once through Instagram when he was not into NFT before that. So he's a globally known icon in the field of 3D arts and animation, winning the GQ Artist of the Year 2021. GQ Artist is one of the biggest artist awards in the world, like the Emmys or Oscars, as you may know, for the actors. Uh, he's the man to skyrocket the NFT craze. Like he sold a collage of his first 5,000 works as a digital artist for a whopping $69 million. Uh, like uh, it sold in it got sold in just 24 hours, and you may find the live reaction in YouTube. And The next one is Feocius. Feocius is his NFT ID. His original name is Victor. He is the youngest known millionaire NFT artist. That too in just 18 years. He pursued art in 15 years of age, and in 2021 only he sold one of his artworks for 552K. I mean to say $552,000 in his last year of high school. I mean the time he was about to pass his high school, the time he was about to graduate. That time he sold it for like $552,000 in the NFT platform. And then is Ishida Banerjee. She is the one to kickstart NFTs in India. In India, there are no NFT platforms available. There were. Now there are
many opening like Vibranium, Wazirex, etc. You can check them out. She sold a rendition of God Shiva and Goddess Kali, like two different paintings but merged into one, for 2.5 lakhs in the platform Wazirex, and uh, another painting of the same concept for 6.3 lakhs within 20 minutes of dropping them. Uh, like uh, you can check her works in many platforms. Like if you just type her name in Google, Google will show you her work. And as I have said that NFTs are a rapidly growing platform in India now. I mean, like it is gaining some crowd. It is some uh, you need to have social presence, expertise in your respective art field. It doesn't mean that to earn you will jump into any art field. You need to find your niche at first. You need to find your audience. You need to grow with them. You need to build a community at first. And passion for learning, not earning. I'm mentioning it again, not earning. Earning is not the most important thing. First, you need to learn. uh, these are the most important things to be a successful artist, like of any kind. I have written here NFT artist, but like of any kind of artist, you need to learn at first. You need to learn to your complete senses until you, until not you, someone else, some big designer thinks, some big designer says you that now you are a designer. That's a very big thing to be said by one of the artists. You can also check their works in Instagram or Twitter or anything like that. And I would like to mention that if you want to be an artist, you have like three social media platforms: Reddit, Twitter, and Instagram. You can go in them. And now I will tell Siddharth to take over. Hello guys, I'm Sahil from Contrivers. I'm a full stack web developer and I'm here to discuss about the tools and technologies we use as a UI UX and a graphic designer. ओके, तो जो हमारे पहले दो टूल है वो है फिग्मा और एडोब एक्स। ये दोनों टूल बहुत पॉपुलर है, दोनों वेबसाइट और ऐप के डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं। फिग्मा जो है अपना वेब बेस्ड है, मतलब वो ब्राउजर में चलेगा, और जो एडोब एक्सडी है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। आई विल रिकमेंड यू टू यूज फिग्मा बिकॉज ये फ्री है। अपना नेक्स्ट टूल है एडोब इलिस्ट्रेटर। ये टूल मेनली लोगो डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। इसके अंदर आप जो वर्ल्ड के बेस्ट ग्राफिक डिजाइन से ज़रूर बना सकते हैं। और इस टूल के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट गोपाल भाई आपको इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं। हमारे लास्ट दो टूल की तरफ जाते हैं, जो है फोटोशॉप और गिम्प। ये दोनों टूल फोटो एडिटिंग के लिए यूज होते हैं। प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो यूजुअली फोटोशॉप प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके जो फीचर्स है वो बहुत एडवांस्ड है। बट एज अ बिगनर यू शुड गो विथ गिम्प बिकॉज इट्स अ फ्री टूल और ये हर प्लेटफॉर्म पे भी चल जाता है आराम से। यार इस स्लाइड के एंड में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप इसमें से एटलीस्ट फिग्मा और गिम्प का थोड़ा सा मतलब ट्रायल कर लीजिए। क्या है कि अगर आप बस ये दो दो टूल यूज करना अगर आप सीख जाएंगे ना यार, आप अपनी पॉकेट मनी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। चलो आपने ये सब अब सीख लिया, बट आपको लगेगा कि यार ये वेबसाइट जरूरत क्यों होती है क्लाइंट्स को। मैंने यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स लिख के रखे हैं जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि यार क्लाइंट्स को वेबसाइट क्यों चाहिए होती है और वो इतना हाई पेमेंट क्यों करते हैं एक वेबसाइट के लिए। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव एज। Apps make the interaction process smoother, and if the interaction process is smoother, people will find it easy to work. This will grow the customer base. सो बेसिकली यार यहाँ पे बस इतना कहना चाहते हैं कि यार वेबसाइट के थ्रू यार कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और एक बार कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है ना कस्टमर का, तो वो यार मोस्ट प्रोबेबली उनका लाइफ टाइम कस्टमर बन जाता है। सो our second point is uses numerous platform. Web app works on every browser. Basically, website works on every browser. So, users operating system will never be a problem for the company.
नेक्स्ट है अवॉइड restrictions. Everything related to web app is always handled by the company. यार बेसिकली जो मोबाइल ऐप्स होते हैं उनमें आपको रेगुलर अपडेट्स देने पड़ते हैं, नहीं तो फिर यार वो ऐप लिस्टिंग में लो होने लगेगी. बट ऑन द अदर हैंड वेबसाइट डजंट हैव दिस इशू. ऑल स्टेप्स आर ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी ओनली. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. नो नीड ऑफ एनी परमिशन. बस इतना ही कि यार ऐप जैसे फोन का स्टोरेज का परमिशन लेते हैं, वेबसाइट ऐसे नहीं ले सकते हैं, तो यार आपका डाटा सिक्योर रहेगा. पॉइंट इज कस्टमर सपोर्ट, चैटबॉट एंड क्विक रिप्लाई. ये सब होने से यार कस्टमर को जब प्रॉब्लम होती है थोड़ी एफिशिएंटली सॉल्व हो जाती है बस. ओके, तो आवर लास्ट पार्ट इज सम ऑफ द बेस्ट वेब डिजाइनर्स हु आर आल्सो मेंटर्स. फर्स्ट इज रैंड सेगल. He is a millionaire and an Israeli freelance web designer for 15 years. This guy is on Forbes Underlist 40 and currently he is running a designing school, Flux Academy. Next is Gary Simon. He has over 20 years of experience as a UI/UX designer and a front-end developer. He is also a YouTuber with 800k plus subscribers. There he deeply teaches about web designing and development. Our last mentor is Ilya Kalbachny. He is a jury at awards.com, a hub of world's best web designs. After years of freelance career, now he is the founder of his own agency, Cosmo Studio. At last, I want to say that do follow them on YouTube because their content is sufficient for you to learn UI UX design. Also, with their experience, you can learn freelancing and handling clients easily. So that's all for today. Hope you guys have loved the session. And before signing off, we have an announcement. Our paid course is starting from 20th of October. Details are on the screen. And after the completion of the course, we will be providing Udemy courses on web and app development and digital marketing so that you can have a head start to your career. Thank you and goodbye.